अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। जेमिनाई, ये वीक आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ ये वीक आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट। मामला ये है जेमिनाइज के फुल मून होने जा रहा है 12 तारीख को, 12 नवंबर को फुल मून हो जाएगा। ये वीक जो है ये 10 नवंबर से 16 नवंबर तक का है। इसमें जो मेजर इवेंट आएगा वो 12 नवंबर को फुल मून आपके 12th हाउस में होएगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर 12वें घर में मून फुल मून हो तो वो गुरु एरिया है और आपके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं लाएगा। बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई रिसर्चेज, ऑन द बिहाफ ऑफ माई फीडबैक, जो मैंने कई 100 लोगों पर आजमाया, मैं आपको कुछ पते की बात बताता हूँ। और अदरवाइज़ आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, मरकरी, उसकी जो तफसील है वो भी बयान करूँगा। फिर वीनस आपके 7th हाउस में है रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत अच्छा है, वो भी तफसील बयान करता हूँ। कुछ रेमेडीज़ पर भी बात होगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी न्यूज़ है फुल मून की 12 तारीख को, वो क्या होने जा रहा है। 12 तारीख 12वां घर डंप सिचुएशन, ऐसा लगेगा कि जज्बात नीचे चले गए, ऐसा लगेगा कि लाइफ उकताहट का शिकार हो रही है, ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं रहा। बट एक और पहलू सुनिए, अगर आपकी टेंडेंसी ज़रा सी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगी तो नए राज खुलने का टाइम शुरू हो जाएगा। 12 तारीख, 13 तारीख और 14। पाकिस्तान में चांद एक दिन बाद हुआ करता है, पूरी दुनिया में एक दिन पहले हो जाता है। सो दर्जा बदर्जा इसी तरह 2.25 दिन, जिस दिन फुल मून हो उसके 2.25 दिन तक ये 12वें घर में आपके लिए रहेगा। दुनिया में आप कहीं भी हों, अगर आप जेमिनाई हैं तो आपके 12वें घर में होगा। और मामला सुने, आपके वो फिक्र दोबारा उजागर हो जाएंगे जो आपको सीधे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और एक और नेगेटिव इम्पैक्ट, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ तवज्जो बढ़ेगी, राज ढूंढने में मदद मिलेगी, ख्वाब सच्चे आएंगे, ख्वाबों के थ्रू आइडियाज़ मिलेंगे, अपनी ज़ात को पहचानने का मौका मिलेगा, अच्छे और बुरे की तमीज़ करने का मौका मिलेगा। रूटीन की वजह से जिस भंवर में आप हमेशा ही फंसे रहते थे और उससे बाहर नहीं सोचते थे, उससे बाहर सोचने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें तो होंगी, ये स्पिरिचुअल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, ये स्पिरिचुअल टाइप ऑफ बेनिफिट्स हैं। बट एक और पहलू, लोगों की हुई पुरानी बातें जो आपकी दिल आज़ारी की वजह बनी थी वो याद आने लगेंगी। आपकी खुद की वो वीकनेसेस जिसकी वजह से कभी आपने ज़िल्लत या कमज़ोरी या नुकसान उठाया था वो याद आने लगेगी। याद माजी पैदा होने लगेगा। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए। मैंने स्पिरिचुअल टेक्नीशियंस को, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ को, बड़े बड़े स्पिरिचुअल अवेयर पीपल को देखा है कि वो चांद के फुल होने या चांद के ज़ीरो होने, दोनों सूरतों में अपने अज़कार, इबादत, रात का जागना, तहज्जुद गुजारी, इसको बढ़ा देते हैं। तो मेरा मशवरा भी आपको यही रहेगा, एज अ प्रोफेशनल भी एंड एज अ टेक्नीशियन भी, कि आपको अपनी इबादत गुजारी में इजाफ़ा करना चाहिए, जो इस हफ्ते आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। आपको लोगों की मोहब्बत ज़ायल नहीं होने दे, आपके दिल से लोगों की मोहब्बत ज़ायल नहीं होने देगा। तो बहरहाल ज़िक्र अज़कार जो भी आपका तर्ज़ ज़िंदगी है, रब को याद करने का तरीका है, वो ज़रूर इख्तियार करिए। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत ज़रूर कंसीडर करिए। एज अ जेमिनाई एमरल्ड पहनिए, आइडियल है, आपके लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ अ न्यू इवेंट इन दिस वीक। बट अदरवाइज़ जो पिछले हफ्ते के इवेंट्स चलते आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दूँ। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, अच्छी फॉर्म में नहीं है, रेट्रोग्रेड चल रहा है, और आपकी ये रेट्रोग्रेशन है भी 6th हाउस में। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ, माइंड हेल्थ स्पेशली। डिप्रेशंस को रिकवर करने की अदरवाइज़ कोशिशें आपको करनी चाहिए। एंड उसके अलावा सीखने और सिखाने के अमल की कमज़ोरी का सामना करना पड़ेगा तालिब इल्मों को, और उस कमज़ोरी को रिकवर किया जा सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट से, एक्स्ट्रा टाइम देकर, थोड़ा पीसफुल रहकर, थोड़ा स्पिरिचुअल रहकर, थोड़ा टॉलरेंस लेवल, बर्दाश्त के पहलू को इंक्रीज़ करके, थोड़ा बैक फुट पर रहकर। एंड आपका सैटर्न भी आपके 8वें घर में है, दैट इज़ आल्सो अ नेगेटिव पॉइंट, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानियाँ
और लिटिगेशंस, कर्ज़ या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें, लेकिन रोमानवी ज़िंदगी बहुत ऑन है। एक तो जुपिटर 7वें घर में, दूसरा वीनस 7वें घर में। ये हाउस वाइफ्स के लिए बहुत उम्दा। वीनस मोहब्बत का भी सितारा, वीनस ताज़ीन व आराइश का भी सितारा, वीनस फीमेल साइड पर रिस्पेक्ट का भी सितारा, वीनस मेल साइड पर पार्टनरशिप का भी सितारा। तो उस एतबार से आपको अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। सो इन दीज सेक्टर यू आर ओके। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी को प्रपोज़ करना है, मंगनी रखनी है, निकाह करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो बहरहाल आप अपनी जगह दे सकते हैं। पब्लिक इमेज भी अच्छा रहेगा। जुपिटर की पोजीशन की वजह से गुड लक का सामना भी रहेगा। गुड लक की पॉजिटिविटीज़ आपके दिल जोई करती रहेगी। जो दीगर फैक्टर थोड़े कमज़ोर हैं वो अपनी जगह कमज़ोरी के थोड़े पिंच तो आपको डालेंगे, थोड़े सुइयाँ तो चुभोएंगे, लेकिन इधर जुपिटर और वीनस का कम्बिनेशन आपके लिए उम्दा कम्बिनेशन है। वो आपके लिए थोड़ा दिल में हसासियत, थोड़ा एक ग्रोथ देता रहेगा। सो आपका दिल लगा रहेगा। ये इस हफ़्ते के इवेंट्स थे जेमिनाइज़, जो मैंने आपके सामने अपने अंदाज़ में रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ मेरी इन बातों को आप समझे होंगे, वक्त की नब्ज़ समझने में आपको मदद मिली होगी, और इस नब्ज़ को समझकर आप अच्छे फ़ैसले लेंगे अगले 7 दिनों के लिए। अगले 7 दिनों में मार्स अपना घर बदल देगा। वो आपके लिए क्या जौहर दिखाएगा वो अगले हफ्ते तफसील से बयान करेंगे। इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए, तो क्लोज़ हाउसेज़ में जाएगा। सो उसकी वजह से क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलेंगे, उसके लिए एक हफ़्ता आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। और मेरी जाते जाते जो दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे रहती है वो ज़रूर करूँगा। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से और मेरी दी हुई रेमेडी से, जो सूरह शम्स है और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, अगर कुछ फ़ायदा हो रहा हो, अगर कुछ नाकामियाँ रिकवर हो रही हों, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ीडबैक भी देना मत भूलिए। आपके कमेंट्स जब आप देते हैं कि आपने जो पढ़ा और उसका रिज़ल्ट क्या रहा, उससे दूसरे लोगों को फ़ायदा होता है, उनकी हिम्मत अफजाई होती है, वो परफॉर्म करने की तरफ सोचते हैं। मटीरियल माइंड में मैंने अपने 16 साल कैरियर में जेमिनाइज़ देखा है, आप भी मेरी बात को सेकंड करेंगे। लोगों को पहले ये तड़प लग जाती है कि इसके पढ़ने से होगा क्या, लिहाजा जब वो कमेंट्स में पढ़ते हैं कि इस वजीफ़े के करने से मुझे ये एडवांटेज मिले, तो उनकी होप डेवलप हो जाती है। जो अदरवाइज़ पढ़ते हैं, नीचे कमेंट्स व्यू करते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ लोगों ने पढ़ा था और फ़ायदा हुआ, तो फिर वो भी उधर आ जाते हैं। और ये आपके लिए सदका जारिया है कि व्हेन यू आर द पर्सन जिसकी वजह से कोई दूसरा नेकी पर लगा है, अल्लाह को याद करने पर लगा है, तो उसका एडवांटेज आपको भी मिलेगा। सो ये एक स्पिरिचुअल कानून के तहत है। खैर, अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।